जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनिये जेहि जग जस पावा। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनिये जेहि जग जस पावा। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। साधु और कपास, इन दोनों का मिलान कर रहे थे। कहां कहां साम्य है दोनों में और कहां कहां विषमता है, इन दोनों को हम लोग देख रहे थे। तो सबसे पहला साम्य है, जिसकी कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कि साधु विषय रहित होता है। गुरुदेव कहा करते थे कि साधु की नीरसता इस बात को सिद्ध करती है कि वह भगवान के प्रति सरस है। जो भगवान के प्रति जितना सरस होगा, तो संसार के प्रति, विषय रस के प्रति उतना नीरस होगा। रे मन सबसे सब सो नीरस हुए, सरस राम सो होहि, भलो सिखावन देत हैं, निशिदिन तुलसी तो ही। पूज्यपाद कलिपावना अवतार कविकुल कानन केसरी श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने मन से कह रहे हैं, रे मन सब सौ, रे मन सब सौ नीरस हुए, सरस राम सो होहि, भलो सिखावन देत हैं, निशिदिन तुलसी तो ही। ये अच्छा सीख मैं तुझे दे रहा हूं रे मन, तू भगवान के प्रति सरस हो जा। भगवान के प्रति सरस कैसे हुआ जाएगा? एक जगत के प्रति सरस रहता है, वह जगत को ध्यान से देखता है, जगत को ध्यान से सुनता है, जगत के बारे में बोलता है। और जो भगवान के प्रति सरस हो जाता है, वह क्या करता है? जानकी जीवन की बलि जई हूं, बलि बलि जाता है ठाकुर जी के प्रति। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हूं, कान से भगवान की कथा सुनता है। रसना और गई हूं, और उसकी जीवा भगवान का यश ही गाती है। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हूं, रसना और न गई हूं, रोकी हूं नैन बिलोकत औ रही, तीस ही सही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। जय जय। तो इस तरह सरस हुआ जाता है भगवान के प्रति। आप जब भी श्रवण करें, भगवान की कथा ध्यान से श्रवण करें, विषयी बातों को नहीं सुनना चाहिए। इससे चित्त संसार में लग जाता है, भगवान से हट जाता है। भगवान को ही बोलना है, भगवान को ही सुनना है, अच्छी बातें ही सुननी चाहिए। भगवान वेद अनुग्रह करते हुए कहते हैं, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। अच्छी बात सुनो, अच्छी बात बोलो, अच्छी बात देखो। अगर तीन बातें जीवन में हो गई, तो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जीवन अति सुंदर हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये अद्भुत चमत्कार ये तीनों बातें करती हैं। अच्छी बातों को श्रवण करना है, अच्छी बात को बोलना है कि नहीं? ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा पश्येमाक्ष भिर्यजत्रा। और अच्छी अच्छी चीजों को देखना है। क्यों?
अच्छी बातों का असर, जो आप बुरी बातें देखते हैं उसका असर बहुत देर तक आपके चित्त पर रह जाता है, तो आपके चित्त को विकृत कर देता है, बर्बाद कर देता है आपके चित्त को। आपका चित्त गलत बातों को सोचता रह जाता है, उसी का चिंतन करता रह जाता है। श्रीमद् भागवत में अजामिल नाम के एक ब्राह्मण की कथा आती है कि पूज्य अजामिल नाम के ब्राह्मण कहीं से पांडित्य करके लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक वैश्या को अपने जारपति के साथ देखा कुचेष्टा करते हुए। तो यह कुचेष्टा जो है सो उनके चित्त पर इतना प्रभाव डाला कि उसने उस वैश्या से आग्रह करते हुए उससे विवाह कर लिया, उससे बहुत सारे बच्चे उत्पन्न किए और नरक जाने की तैयारी की स्थिति उसकी हो गई। तो बुद्धि, इससे पवित्र ब्राह्मण की बुद्धि भी गलत देखने के कारण क्या हुआ, खराब हो गई। अब पतन हो गया उनका, जो वेद पाठी ब्राह्मण थे। और हम लोग की क्या दुर्दशा होगी आप सोच सकते हैं, जब ऐसे पूज्य ब्राह्मण की वह दुर्दशा हो गई तो हम लोग क्या दुर्दशा हो सकती है। सौभरी ऋषि की कथा आती है। सौभरी ऋषि जल में तपस्या करते थे। अब जल में आप कितनी देर रह सकते हैं, नाक डुबा के देखिए, थोड़ी देर में व्याकुल हो जाइएगा, लेकिन वो जल के भीतर रह के तपस्या करते थे। और जल में उन्होंने मछली को देखा कुचेष्टा करते हुए, और उसको देखकर उनकी बुद्धि खराब हो गई और राजा मानधाता के यहां विवाह करने के लिए आ गए, जो तपस्या में रत रहते थे। तो बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए आंख जब भी देखे तो अच्छी बातों को देखे, अच्छा चरित्र देखे, भगवान को देखे, भगवान के भक्तों का दर्शन करे, महापुरुषों का दर्शन करे, तो आपका जीवन मंगलमय हो सकता है। नहीं तो आंख का यदि दुरुपयोग हुआ तो निश्चित जानिए कि आपका जीवन भ्रष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता है। जीवन चौपट हो जाने से कोई नहीं बचाएगा। तब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संत जो होते हैं, जो साधु होते हैं, वो विषय रहित होते हैं। कपास में भी रस नहीं होता है, कपास सूखा होता है, तो पानी होता है उसमें, जल तत्व है कपास में, एकदम सूखा सूखा रहता है। तो कपास में भी जल तत्व नहीं है। दूसरा गुण क्या है, कपास उजला होता है, साधु निर्मल होता है, किसी के प्रति छल कपट उसका नहीं होता, किसी से छल नहीं करता, छल करने की जरूरत ही नहीं उसको पड़ती। तीसरा, कपास तंतु में होता है, रेशा होता है, उसमें धागा होता है। असाधु गुणमय होता है। गुण का एक अर्थ क्या है, गुण का एक अर्थ होता है गुण, दूसरा अर्थ होता है धागा। गुण का एक अर्थ गुण, गुण समझ रहे हो ना, क्वालिटी, और दूसरा धागा, थ्रेड। दो अर्थ हो गए गुण के। तो गुण जो है, रेशा कपास के लिए गुण हो गया धागा, है कि नहीं। तो तंतु में होता है। असाधु का जीवन गुण में होता है। आप साधु से गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राम साधु हैं। राम साधु तुम साधु सयाने, सब को कही राम सुठी साधु। इतना पावन चरित्र है भगवान श्री रामभद्र का। नित्य नियम से सुबह उठते हैं तो माता पिता को प्रणाम करते हैं, आचरण सीखने लायक, गुणमय है। इसलिए उनकी ओर यदि आप देखते हैं तो उनसे गुण सीखेंगे। माता कैकेयी को कह रहे हैं कि मां, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी है, पालन करता है। और मैं, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मुझे बन जाना है तो मैं बन जाने के लिए तैयार हूं, है कि नहीं। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मात पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कहते हैं कि जिसके आचरण से माता पिता संतुष्ट हो जाए, माता पिता यदि खुश हो जाए जिसके आचरण से, तो वैसा व्यक्ति संसार में दुर्लभ होता है। वैसे व्यक्ति की संसार में पूजा होती है, और वैसा व्यक्ति संसार में आदर का पात्र बन जाता है। आज भी हम लोग श्री राम के प्रति इतना आदर क्यों रखते हैं। कभी पिता के विरुद्ध नहीं गए। पिता ने जंगल दे दिया तो माँ से बोले कि पिताजी ने मुझे जंगल नहीं दिया, जंगल का राज्य दिया। पिता ने मोहि कानन राजू, ये नहीं कहा कि पिता ने मुझे जंगल भेज दिया। गुणमय है। साधु से आप गुण सीख सकते हैं।
तो जिससे गुण सीखा जा सकता है, जिन सज्जनों से, जिन साधु पुरुषों से उनकी संगति करनी चाहिए। चौथा, कपास पर दूसरा रंग अब पहले मिलान था, अब दोनों में अंतर थोड़ा देखिए। कपास जो है, कपास पर दूसरा रंग चढ़ता है, साधु पर नहीं चढ़ता। चढ़े न दूजो रंग, एक ही रंग चढ़ता है। वो कौन रंग है? श्याम का रंग चढ़ता है, यही रंग उस पर चढ़ता है, दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। सीताराम जय सीताराम, सीता। अरे जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। जो पर छिद्र, कपास को देखिए, कपास का शत्रु क्या है? सुई। कपास से बनता है वस्त्र, और सुई क्या करता है? वस्त्र में चुभता है। जब सिलता है तो वस्त्र में ही तो घुसता है, लेकिन वस्त्र क्या करता है? वस्त्र अपना जो अंग है, धागा, वह सुई में घुसा देता है, उसके छिद्र को ढक देता है। ये कपास का गुण है, उसका छिद्र ढक रहा है। और साधु क्या करते हैं? दुष्ट उनका अपकार करता है, बुरा कर रहा है, फिर भी उसका भला करते हैं। जैसे काटई परसु, मलय पर्वत पर श्रीखंड चंदन मिलता है, उसका वृक्ष है, और जिसको श्रीखंड चंदन चाहिए वह कुल्हाड़ी लेकर के उस पेड़ को काटता है। काटई परसु मलय सुनु, ये काटता है। अब पेड़ क्या करता है? पेड़ कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। श्रीखंड चंदन गमकता है, तो स्वाभाविक है जो गमकने वाला है वह अपना गमक किसको देता है? अब राघव की तरह नहीं कहना है जो कहन महक लई, गमक लई को ये कहता था महक लई बचावे, तो गमक लई, तो गमका है ना, गमक गया वो, तो गमक जो वह अपना दे। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। कुल्हाड़ी काटता है, आपको कोई काटे तो आपको इत्र सुंघाइएगा, उसको सेंट नहीं सुंघाइएगा, लेकिन कुल्हाड़ी काटता है और उसको इत्र कौन सुंघा रहा है? कौन सुगंधित कर रहा है? श्रीखंड चंदन सुगंधित कर रहा है। लेकिन आगे क्या होता है देखिए, अनलदाही पीटत घनही। उधर जो श्रीखंड चंदन है उसको देवताओं के सिर पर लगाया जाता है। जगबल्लभ श्रीखंड, क्योंकि इसने सुगंध बांटा है, इसलिए इसको देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। और कुल्हाड़ी को क्या होता है? अनलदाही, पहले तो आग में धिपाया जाता है, खूब गर्म किया जाता है। आप पीटत घन ही, घन माने बड़का हथौड़ा, राघव के फैक्ट्री से मोटका हथौड़ा लेकर के तब उसको पीटा जाएगा, तब जब खूब पीटा जाएगा तब जाकर के उसका फिर धार तेज होता है। तो ये दुष्ट को दंड है। सीताराम जय सीताराम, सीता। दूसरा, वस्त्र क्या करता है कि गोपनीय इंद्रियों को ढकता है। जो अंग खुला रहने से हमें लज्जा आएगी, उन अंगों को वो ढक देता है, ये काम है वस्त्र का। और इधर साधु क्या करते हैं? दूसरे में जो अवगुण है उस अवगुण को अपने ज्ञान और भक्ति के द्वारा ढक देते हैं। ढकने का अर्थ है कि उस अवगुण को उसके जीवन से हटा देते हैं और अवगुण की जगह गुण की प्रतिष्ठा कर देते हैं। जैसे कोई हिंसक प्रकृति का व्यक्ति है, हिंसा करने वाला है, तो साधु पुरुष क्या करते हैं कि उसके चित्त में अहिंसा की प्रतिष्ठा कर देते हैं। लोग कहा करते हैं और पुराणों में वर्णन है कि जो अहिंसा प्रतिष्ठित साधु हुआ करते थे उनके आश्रम में लोग बैर भूल जाते थे, वहां जाते थे तो झगड़ा करना भूल जाते। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, जहां अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है वहां लोग आपस में झगड़ना भूल जाते हैं। जैसे भगवान शंकर के दरबार में देखिए, भगवान शंकर का वाहन क्या है? दंडी। गुड। और
पार्वती मैया का वाहन क्या है? बाघ, सिंह, या बाघ भी कह लीजिए, बाघ भी कहीं कहीं दिखता है। तो सिंह और बैल में कोई मेल नहीं। बैल को यदि सिंह दिखेगा तो बस उसके ऊपर आक्रमण कर देगा और चाहेगा कि उसको मार के भोजन करे, लेकिन दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन कोई झगड़ा है? भगवान शंकर के गले में है स्नेक, क्या है? सांप। और गणेश जी किस चीज पर चढ़ते हैं? मूसा। वैसे सांप के सामने मूसा आ जाए तो सांप रुकेगा? बड़ी तेजी में दौड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। लेकिन शिव जी के दरबार में सांप भी है और मूसा भी है, दोनों है, लेकिन दोनों में प्रेम है कि नहीं? तो संत क्या करते हैं, साधु करते हैं कि उसके अवगुण को दबा देते हैं और उसके जगह पर गुण की प्रतिष्ठा कर दे। अगर हिंसक है तो उसको अहिंसक बना देते हैं, वैष्णव बना देते हैं, उसका भोजन सात्विक हो जाता है, सादा भोजन करने वाला हो जाता है। नहीं तो तामसी प्रकृति का होगा तो लड़ेगा, झगड़ेगा, दूसरे को परेशान करेगा। और जो सात्विक प्रकृति उसकी हो जाएगी तो सबका भला सोचेगा, सबके कल्याण की बात सोचेगा। तो अहिंसा की जगह हिंसा की जगह अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई। अहिंसा क्या है? अवगुण। अहिंसा, हिंसा अवगुण है, अहिंसा गुण है। गुण प्रगटय अवगुणन दुरावा, पर छिद्र जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए असत्यवादी है और उसे अपने ज्ञान भक्ति के द्वारा साधु क्या करते हैं, उसके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा कर देते हैं। और सत्य यदि उसके जीवन में आ जाता है तो सत्य के साथ क्या क्या आएगा? सबसे पहले आपको यश मिलेगा, आप यशस्वी हो जाएंगे। साथ साथ यश के साथ साथ लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी, लोग सब आप पर विश्वास कर लेंगे, धन भी आपके पास आएगा। तो लक्ष्मी भी आई, यश भी आया, फिर आप दान भी करने लगेंगे, तो चतुर्दिक यश आपका फैलने लगेगा। तो क्या कहते हैं, जो साधु पुरुष क्या करते हैं कि अवगुण की जगह गुण की प्रतिष्ठा कर देते हैं, असत्य की जगह सत्य की प्रतिष्ठा, अहिंसा की जगह हिंसा की जगह अहिंसा की प्रतिष्ठा। अस्ते, अस्ते माने चोरी करने की यदि किसी का आदत है तो उस आदत को छुड़ा के उसको उसके जीवन में चोरी करना बंद करवा देते हैं, है कि नहीं? अगर कोई विषयासक्त है तो उसके जीवन में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करते हैं कि तुम्हारे जीवन में ब्रह्मचर्य हो, तुम सदाचारी बनो, व्यभिचारी नहीं बनो। तो इस तरह अवगुण के जगह पर गुण को प्रतिष्ठित कर देते हैं। गुण प्रगट अब गुण दुरावा, ज्ञान एवं उत्तम शिक्षा देकर दूसरे का दोष हरण कर ले। अब दूसरा अर्थ, पर माने होता है विराट, पर माने विराट, और छिद्र माने विराट की अघ गो, अघ माने नीचे, है कि नीचे की इंद्रियां। तो जो विराट पुरुष भगवान है, तो विराट जाए तो विराजो अधिपुरुष, जो भगवान विराट स्वरूप में है, और जहां जहां विराट का वर्णन आता है वहां अघ गो जो है इंद्रियों को, नीचे की इंद्रियों को जो है सो नरक कहा गया है। और साधु पुरुष क्या करते हैं, अपने ज्ञान भक्ति के प्रभाव से उसको नरक से बचा लेते हैं, उसको सिखाते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर रही, भजहु भजही जही संत। जो क्रोधी है, जो कामी है, जो लोभी है, उसके लिए नरक का रास्ता खुला हुआ है। इसलिए हमें अपने जीवन में काम क्रोध लोभ की दिशा बदल देनी है। अगर काम की इच्छा हो तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करें। अगर क्रोध आ रहा हो तो अब अपने आप पर क्रोध करें, अपने अवगुणों पर क्रोध करें। और लोभ हो तो ठाकुर जी के दर्शन का लोभ हो, दिशा को चेंज कर देना है। जैसे काम को पीछे की ओर ले जाना है, भूतोन्मुख, भगवान की ओर ले जाना है। जैसे फूल सुंदर है तो फूल में सौंदर्य कहां से आया? परमात्मा से आया, परमात्मा की ओर ले जाना है। और लोभ को
वर्तमान में रखना है, हमारा आज का भोजन बढ़िया से चल जाए, आज का जीवन अच्छा हो जाए, इसको सोच के चलना है। तो लोभ को वर्तमान में रखना है और क्रोध को भविष्य की ओर ठेलना है। क्यों? अब जैसे बच्चा ने कोई गलती कर दी तो हम लोग क्रोध इसलिए करते हैं कि उसने बर्तन तोड़ दिया, लेकिन क्रोध इसलिए नहीं, क्रोध इसलिए होना चाहिए कि आगे बर्तन न तोड़े, क्रोध इसलिए होना चाहिए कि आगे गलती नहीं करे। पीछे की बात को लेकर अगर आप सोचते रहेंगे तो ये उल्टी बात हो जाएगी। तो इसको इस तरह से काम क्रोध लोभ को व्यवस्थित यदि कर लेते हैं तो हम नरक जाने से बच सकते हैं। सीताराम जय सीताराम। सीता जो महापुरुष हैं उनके बारे में कहा जाता है महद विचरणम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निह श्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित महद विचरणम नृणाम। महद पुरुषों का जो घूमना है यह दीनहीन गृहस्थ पुरुषों के कल्याण के लिए होता है। महद पुरुष जब भी भ्रमण करते हैं तो दूसरे के मंगल के लिए जाते हैं, वैसे बिना मतलब कहीं जाते नहीं, और जहां जाते हैं वह दूसरों के कल्याण की भावना होती है, इसीलिए जाते हैं, और उनका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कपास के विषय में लिखा गया है, श्लाघ्यम करपास फलम यस्य गुणैः रंध्रवंती पीहितानि। कपास का फल इसलिए प्रशंसनीय है, इसलिए वंदनीय है कि वह अपने गुणों से दूसरों के छिद्र को ढक देता है। तो जो भी अपने जीवन में दूसरे के अवगुणों को ढकता है, उसके गुणों को प्रोत्साहित करता है, वह संसार में प्रतिष्ठित होता है, वह संसार में वंदनीय होता है। दुनिया उसकी स्तुति करती है, दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। इसी पर छिद्र दुरावा क्रम में कथा को विराम। जय जय सीताराम। सीताराम जय सी